आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा माने तो फिजिक्स के बिना वेक्टर के बिना फिजिक्स को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। फिजिक्स के वेक्टर के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सर वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है सर, ये तो बताओ पहले। देखिए, पहले उस वेक्टर क्वांटिटी को समझने हमें फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आप लोग जानते हो जिसका यूज मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज करके और लॉ ऑफ फिजिक्स का यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, जितना भी है फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर कर सकते हैं। बट सॉरो, हैप्पीनेस, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट से और बाय लॉ ऑफ फिजिक्स से। मैं हैप्पी हूँ, कितना हैप्पी हूँ, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स। तो सॉरो, हैप्पीनेस, इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को स्टूडेंट्स टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, और सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी, और सिंपली वी कैन राइट स्केलर हेयर वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर, हेयर वी कैन राइट स्केलर और स्केलर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी में सर क्या क्या जरूरी है हमें? स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और शुड फॉलो लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा अब स्केलर क्वांटिटी जो है उसके लिए सिर्फ स्टूडेंट मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, नो डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स सर इसमें इसके एग्जांपल्स तो बताओ। एग्जांपल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स फोर्स, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, etc। ओके, अब सर इसका मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। अभी जितने भी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, वेक्टर और स्केलर में। वेक्टर को उस कैटेगरी में रखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बताना कंपलसरी, मैग्नीट्यूड तो बताना जरूरी है, ऊपर से डायरेक्शन भी कंपलसरी हो, उसके लिए हम लोग वेक्टर, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड बताने से जिसका सिग्निफिकेंस, इफेक्ट पता चल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, और आप ले ले स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। ये सब जो एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी के। सर अभी हमें समझ में नहीं आया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें डायरेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड क्यों, मैग्नीट्यूड से क्यों काम नहीं चलेगा? तो स्टूडेंट्स अगर किसी का पूरा आइडेंटिटी बताना, उसका सिग्निफिकेंस बताना, इफेक्ट बताना है, तो अगर मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है तो उसको वेक्टर कैटेगरी में रखें। जैसे हमने जो एग्जांपल्स लिखे इसमें दोनों ही रिक्वायर्ड है। सर थोड़ा और इसको अच्छे से समझाओ कि इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट है, ये समझा दो हमें, है ना। तो मैं समझाता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि अगर देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो एक मैंने ब्लॉक ले लिया, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ऐसे स्मूथ सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है मान लो। अब इस पर फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, तो फोर्स लगा रहा हूँ मैं 20 न्यूटन का, दोनों ही 20 न्यूटन है, इधर से भी और इधर से भी
अब देखिए दोनों फोर्स 20 न्यूटन का ही, लेकिन इसका इफेक्ट अलग है स्टूडेंट्स। इसका इफेक्ट देखिए तो अलग है। ये इसको कंप्रेस करना चाह रहा है, ये फोर्स 20 न्यूटन कंप्रेस करना चाह रहा है, और ये 20 न्यूटन फोर्स इसको एक्सेलरेट करा सकता है, इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है इसको। लेकिन ये वाला कंप्रेस करने की कोशिश कर, तो इसमें देखो फोर्स तो 20 न्यूटन है, अगर सिर्फ बोल दो कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो एक्सेलरेट हो जाएगा, मैं जाकर 20 न्यूटन ऊपर से लगा दूंगा तो एक्सेलरेट होगा क्या? नहीं होगा स्टूडेंट्स। हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि 20 न्यूटन फोर्स आप राइट वर्ड या ईस्ट वर्ड अप्लाई करोगे तो सर जाके एक्सेलरेट होगा, नहीं तो एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 20 न्यूटन फोर्स आपको लिखना पड़ेगा कि फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन, इधर अप्लाई करोगे, ईस्ट वर्ड राइट वर्ड आप लिख सकते हो। 20 न्यूटन ईस्ट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंशन करोगे तो इसका इफेक्ट पता चले। अगर आपने बोला कि हमें कंप्रेस करना है तो आप बोलते कि 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करोगे तब जाके कंप्रेस होगा, मतलब डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है। डायरेक्शन चेंज होने से इसका इफेक्ट चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से इसका इफेक्ट चेंज हो जा रहा है, इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ये अनदर एग्जांपल आपको लेता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर आपके घर में एक डोर तो होता है ये स्टूडेंट्स, ऐसे सब किसी घर में होता है, तो यहाँ पर एक मैं डोर ले लेता हूँ। अब जैसे डोर को ओपन करना, आपने बोला कि सर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे डोर ओपन हो जाएगा। अब मैं गया, यहाँ पर हिंज है ऐसे, 5 न्यूटन फोर्स इसका हैंडल है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ 5 न्यूटन, ऐसे जाके अप्लाई किया, उसके ऊपर की तरफ ऐसे ओपन फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, तो क्या ओपन होगा? नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर ये फोर्स लगा दूँ इनसाइड टू आउटसाइड, इधर से फोर्स अप्लाई कर दो 5 न्यूटन, तो ये तो क्लोज कर देगा, ओपन नहीं होगा। और इधर से जब फोर्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इनसाइड टू आउटसाइड तो डोर ओपन हो जाएगा 5 न्यूटन। तो देख मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, तो क्या ये सब सेम फोर्स है? नहीं है स्टूडेंट, सबका इफेक्ट अलग अलग है। कैसे बोल सकते हैं कि सेम ही है? ये अलग फोर्स, ये अलग काम कर रहा है, इसका वर्क अलग है, इसका वर्क अलग, इसका इफेक्ट अलग है ना। तो इसलिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा 5 न्यूटन इनवर्ट टू आउटसाइड टू इनसाइड फोर्स लगाओ सर, बाहर से अंदर की तरफ इनवर्ट फोर्स लगाओगे तो ओपन हो जाएगा 5 न्यूटन फोर्स। तो इसमें डायरेक्शन मेंशन करोगे तब पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक वर्क क्या कर सकता है, नहीं तो 5 न्यूटन फोर्स लगा दूंगा तो ये हिंज को बेंडलाइज करने की कोशिश करेगा, इसको ये कर देंगे तो क्लोज कर देगा, 5 न्यूटन ही फोर्स है ये भी, तो ये डायरेक्शन चेंज होने से इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मास में, अगर हमें मास में स्केलर क्वांटिटी में देखें स्टूडेंट्स, मास की बात करें, मास स्केलर क्वांटिटी, मास में हमें 20 kg पोटैटो बोला, 20 kg, तो इसमें हमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 20 kg पोटैटो बोलने से, लेफ्ट बोलने से या राइट बोलने से, अपवर्ड बोलने से उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा। आप 20 kg पोटैटो लेफ्ट बोलो और उसको कुकिंग करो, और 20 kg पोटैटो राइट वर्ड बोलो और उसको कुकिंग करो, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा स्टूडेंट्स, है ना, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा, उसमें इसका कोई डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस नहीं है। टेम्परेचर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर आपने बोल दिया 40 डिग्री सेल्सियस, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल दिया, इसमें कोई बोलता है क्या 40 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट वर्ड, 40 डिग्री सेल्सियस राइट वर्ड, ऐसा कोई नहीं बोलता है ना, ऐसा कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उसमें अगर 40 डिग्री सेल्सियस बोलने से ही उसका इफेक्ट पता चल जाता है कि आज कितना डे हॉट होने वाला है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है। उसमें लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड बोलने से उसका इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड 40 डिग्री सेल्सियस, ईस्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है ना। मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसको सब, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम, डायरेक्शन की जरूरत है 20 मीटर की। तो ये सारे जो है मास, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो ये स्केलर क्वांटिटी कैटेगरी में आता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैटेगरी में आता है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स, मोमेंटम, हम लोग पढ़ेंगे लेटर लेक्चर में। तो ये दोनों डिफरेंसेस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर और स्केलर क्यों हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। अब जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर,
अच्छा, एक क्वांटिटी और भी है स्टूडेंट जिसका मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट में क्या है स्टूडेंट्स, अगर मान ले रहा हूँ कि एक वायर इधर से आ रहा है और एक वायर इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे, जैसे 2 एम्पियर इधर से करंट आया और 5 एम्पियर इधर से करंट आया, तो इसको आप ऐड करोगे तो इसमें करंट आता है 7 एम्पियर। इसको मान लो ये 30 डिग्री एंगल था, और आपने इसको क्या किया, ऐसे 90 डिग्री पर इस वायर को लेके ऐसे 2 एम्पियर इधर से करंट आ रहा है, 5 एम्पियर इधर से, अभी भी इसमें करंट मेजर किया गया तो 7 एम्पियर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ कि इसमें जो है इसका सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा। और एक बात बता दूँ आप लोग, वेक्टर को जो है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक वेक्टर अलजेब्रा का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फोर्स है, दो फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, F1 F2, जैसे F1 = 20 न्यूटन, F1 = F2 = 5 न्यूटन सपोज, ठीक है। अगर इसको ऐड करना हो, नेट फोर्स F net = दैट इज सम ऑफ फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, यू कैन राइट रिजल्टेंट फोर्स = 5 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन = 25 न्यूटन। ये गलत है स्टूडेंट्स, इस तरह से नहीं ऐड कर सकते इसको। डायरेक्टली हम लोग सिंपल अलजेब्रा का यूज करके नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। लेकिन मास को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 5 kg पोटैटो प्लस 10 kg पोटैटो = वी कैन राइट 15 kg पोटैटो। ये करेक्ट है, इसके लिए यूज कर सकते हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स के लिए नहीं। फोर्स के लिए अगर डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो ये मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो अलग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ये फोर्स अगर इस तरह से लगा दिया, एक 25 न्यूटन इधर से और 5 न्यूटन इधर से, 5 और 20 न्यूटन 30 डिग्री पर, तो इसमें यहाँ पर जो नेट फोर्स ऐड करेंगे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक अलजेब्रा बनाया गया है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। उसका यूज करके हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, जो अभी आप तक नहीं पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे इसको वेक्टर अलजेब्रा को। इस फोर्स को ऐड करने का तरीका जो होगा, फोर्स जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको ऐड करने का तरीका है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब यहाँ 30 डिग्री फोर्स लग रहा है तो इसमें वेक्टोरियली ऐड करेंगे, इसमें वेक्टोरियली ऐड करेंगे, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करके। लेकिन यहाँ अलग फोर्स आएगा, सेम मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन 5 न्यूटन, यहाँ ऐड करके रिजल्टेंट निकालेंगे तो अलग आएगा, इसमें ऐड करके निकालेंगे तो रिजल्टेंट अलग आएगा, दोनों में अलग अलग है। लेकिन करंट में देखें तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड हो रहा है। जैसे स्केलर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्टली ऐड कर रहे थे वैसे ऐड हो जा रहा है। 2 एम्पियर प्लस 30 एम्पियर = 7 एम्पियर, 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर = 7 एम्पियर। इसमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर एंगल चेंज भी कर दे रहा है, यहाँ 90 डिग्री कर दिया तब भी वो करंट सेम ही है, मैग्नीट्यूड चेंज है। लेकिन इसमें 90 डिग्री पर था तो अलग फोर्स आएगा, नेट फोर्स। 30 डिग्री पर आप अप्लाई करोगे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स तो अलग नेट फोर्स आएगा और डायरेक्शन भी अलग आएगा रिजल्टेंट फोर्स का। तो इफेक्ट है इसमें वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो अलजेब्रिकली ऐड हो रहा है। और ऐसे भी सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर बल्ब है तो उससे वायर डिफरेंट डायरेक्शन से लेके आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बल्ब ज़्यादा ग्लो करने लगेगा या कम ग्लो करने लगेगा, उसका इफेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। जो जितना ब्राइटनेस था उतना का उतना ही रहता है। तो डायरेक्शन अगर हमने चेंज भी कर दिया करंट का तो इसमें इफेक्ट नहीं होता है। मैग्नीट्यूड भी है, उसका मैग्नीट्यूड तो ही है 2 एम्पियर करंट का, और डायरेक्शन तो है ही है। डायरेक्शन जो है करंट के अलॉन्ग ही फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में वायर होगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से बल्ब उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि बल्ब जितना पर ग्लो कर रहा था वायर का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा या डिम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली प्रेशर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है, प्रेशर भी जो है जैसे 5 पास्कल प्लस 10 पास्कल,
हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 15 पास्कल। ये भी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है स्टूडेंट्स प्रेशर का, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। और इसको टेंसर क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर, इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। लेकिन टेंसर क्वांटिटी किसका पार्ट है? स्केलर का पार्ट है स्टूडेंट्स। स्केलर को ही 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक टेंसर उसका सब पार्ट बना दिया गया टेंसर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा उसको, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। क्योंकि स्केलर के अंदर आता है टेंसर, तो आप यूज कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि या तो टेंसर देगा या स्केलर देगा, कोई एक ही देगा, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वेट अ मिनट, आई विल राइट फ्रॉम हियर। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग जैसे कोई भी वेक्टर, जनरल वेक्टर मैं ये ले रहा हूँ, एक कैप से डिनोट करते हैं इस तरह से। अगर फोर्स है तो जनरली हम लोग एफ कैप यूज कर, एरो यूज करते हैं, सॉरी एरो, और एफ वेलोसिटी है तो वी कैप, बी एरो, मोमेंटम है तो पी के ऊपर एरो ऐसे बना देंगे। ये जो है डिनोट करने का तरीका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसके ऊपर एरो ड्रॉ कर दो, वो इसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड है उसमें, वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे अगर मान लो कि बोला स्टेटमेंट लिखा गया, ए मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ 20 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, तो उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एरो से, एरो से। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक पर्सन जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, सपोज 20 न्यूटन ईस्ट के तरफ, इधर ईस्ट है, ईस्ट के तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिसका इसको हम लोग टेल बोलते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज टेल, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। ये हेड है, हेड। और इसका लेंथ जो है स्टूडेंट्स, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। इसका लेंथ होगा मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। मैग्नीट्यूड मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इस एरो का लेंथ उतना ज़्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ भी कम होगा। सपोज यहाँ 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स? एक एरो ड्रॉ करेंगे ईस्ट की तरफ, जिस एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को और लेंथ रिप्रेजेंट करेगा उसके मैग्नीट्यूड को। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 20 न्यूटन और ईस्ट की तरफ है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ये फोर्स लग रहा है इस पर, ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है राइट, ठीक है। अगर हम ऐसा ही होता कि यहाँ पर एक और पर्सन होता जो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो अभी बताया मैंने मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यहाँ पर जो लेंथ होगा स्टूडेंट्स, अगर इसको ड्रॉ करें दोनों का, दोनों ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है फोर्स, दोनों ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक लेंथ ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर लिख दिया 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसका लेंथ, इसका देखें तो मैग्नीट्यूड जो है इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका लेंथ जो होगा इससे 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा होगा इसका लेंथ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 5 न्यूटन लिख दिया, तो इससे पता चल जाएगा कि 5 न्यूटन का फोर्स है। अगर हमें स्केल का यूज करके मेजर करते, ठीक है, तो परफेक्टली फोर मेजर करते, लेकिन हम लोग को स्केल का यूज करके नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर देंगे 5 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। इससे हमें समझ में आता है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। लेकिन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर का। अब कार जा रही है, 2 कार है स्टूडेंट्स 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है।
एक कार है 20 मीटर पर सेकेंड, एक कार 100 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, इस दोनों ईस्ट की तरफ जा रही है, इसकी स्पीड है 100 मीटर, ये स्लोली चल रहा है। तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना है इसकी वेलोसिटी को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एरो ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका रिप्रेजेंट करना मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करेंगे, इसका एरो छोटा होगा स्टूडेंट, इसके ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैथमेटिकली लिखना रहता तो कैसे लिखते, v इक्वस टू, इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ, तो वी ए इक्वस टू, एरो देना जरूरी है, वी ए इक्वस टू लिखता 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। मान लो कि ये डायरेक्शन ईस्ट है, इस डायरेक्शन को ईस्ट में, इसको लिखता बी बी इक्वस टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, सॉरी ईस्ट ही है ना, ईस्ट है, ईस्ट। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट, तो इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। और ग्राफिकली देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, किस तरह डायरेक्शन में है, एरो के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गया, मैथमेटिकल तरीका हो गया लिखने का, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कोई। कुछ और एग्जांपल, जैसे ऐसे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ड्यू टू ईस्ट लिखा है, तो हम लोग ईस्ट के डायरेक्शन में लिख देंगे स्टूडेंट। 20 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लिखा, नॉर्थ ईस्ट ले लेता हूँ इस तरह से। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ईस्ट है स्टूडेंट, ये नॉर्थ है, तो हमें जो 20 मीटर डिस्टेंस लेना है स्टूडेंट, 20 मीटर एरो तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये एंगल किससे मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे ईस्ट के साथ, एंगल मेजर करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स ईस्ट के साथ। कितना एंगल मेजर करेंगे ईस्ट के साथ, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे ऐसे स्टूडेंट, ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल बना, और एरो रिप्रेजेंट करके इस पर लिख देंगे 20 मीटर। इसका मीनिंग क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 20 मीटर है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री ईस्ट के साथ, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर लिखा रहता ईस्ट नॉर्थ तो नॉर्थ के साथ 30 डिग्री लेते हैं। जैसे 5 न्यूटन फोर्स, आपको ऐसा लिखा रहा है 5 न्यूटन फोर्स साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट 40 साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के मिडिल में, साउथ वेस्ट मतलब ये साउथ हो गया, ये वेस्ट है, सॉरी ये साउथ हो गया, ये वेस्ट है, इधर की तरफ मिडिल में होगा, दोनों एंगल के साथ 45 डिग्री बनाएंगे। अगर एंगल मेंशन नहीं है, सिर्फ साउथ वेस्ट लिखा रहा है, तो इन दोनों के मिडिल में होगा ये 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे वेक्टर का। कोई भी फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वेक्टर्स के आपको ज़रूरी है पढ़ना, जैसे यूनिट वेक्टर्स है ना। व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स,